सुशांत सिंह मामले की जांच तकनीकी तौर पर सीबीआई के पास आ चुकी है, लेकिन इस जांच को रफ्तार तभी मिल सकती है जब सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में अपना आदेश सुना दे। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, आदेश का इंतजार है। हमारे साथ में मौजूद हैं बीजेपी के सांसद और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे जी। ये वो नेता हैं जिन्होंने की महाराष्ट्र में सबसे पहले जिन लोगों ने मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की थी, ये उनमें से एक हैं। इनसे जानते हैं, राणे साहब, आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या आप मुंबई पुलिस जिस दिशा में जांच कर रही है, मुंबई पुलिस के जांच के एंगल से आप संतुष्ट नहीं है, और क्यों आपको लग रहा था कि इस मामले की सही जांच जो है सीबीआई ही कर सकती है? सुशांत की आत्महत्या हो गई है इसे कहते हैं, और जो जानकारी मिली वो जानकारी के मुताबिक मुझे नहीं लग रहा था कि आत्महत्या है, मुझे लग रहा था ये मर्डर है। मुंबई के पुलिस आत्महत्या डिक्लेयर करके अपना काम वह ऐसे समझकर काम कर रही थी। मुंबई के पुलिस कुछ दबाव में आकर ये जांच कर रही है, किसी को तो प्रोटेक्ट कर रही है, ऐसा मुझे लगा। इसलिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर हमारा विश्वास तो इस केस के बारे में नहीं है कि सुशांत को कोई न्याय मिल सकता है, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। इसलिए मैंने कहा कि ये सीबीआई इंक्वायरी होवे, और सीबीआई इंक्वायरी करने के बाद रिपोर्ट, सही रिपोर्ट समझकर ये असलियत बाहर आएगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट में केस जाने से और भी विश्वास निर्माण हुआ है कि अब सुशांत के केस में असलियत की जानकारी आम जनता को मिल जाएगी। राणे साहब, आपने कहा कि किसी को प्रोटेक्ट कर रही थी मुंबई पुलिस, दबाव में आ रही थी, और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली थी जिसमें कहा था कि एक मंत्री को बचाने की कोशिश हो रही है। क्या आपका इशारा आदित्य ठाकरे की ओर है? क्योंकि खुद आदित्य ठाकरे ने भी अपनी ओर से एक बयान जारी करके कहा था कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो कभी आदित्य ठाकरे का नाम नहीं लिया है, तुम ही लोग ले रहे हैं। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट जल्दी निर्णय दे देगा, तो खुद बयान देके हमारा कोई संबंध नहीं, ये नहीं बोलने की क्या जरूरत है। और अलग अलग उनके लोग बोल रहे हैं, संजय राउत बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो क्यों? उनका कुछ ताल्लुक नहीं है तो क्यों बोल रहे हैं? ये सब जो कर रहे हैं, इससे लग रहा है कि इसमें कुछ डाउट आ रहा है कि इनका कुछ ना कुछ हो सकता है। तो आंधे अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जल्दी से आ जाएगा, जब समझ जाएगा। जिस तरह से बिहार पुलिस के एसपी को क्वारंटाइन कर दिया गया, उससे भी शक और गहरा जाता है, आपको नहीं लगता? ऐसे बहुत कारण है, मैं कहा ना। क्या उनको क्वारंटाइन करने की क्या बात थी? क्या मतलब क्या उसका? वो जैसे उतरते वैसे उनको तुरंत अरेस्ट किया गया, क्यों? मतलब क्या? और वो भी आईपीएस ऑफिसर। इसका मतलब उनको किसको भी इसमें इन्वॉल्व करके लेने का नहीं था। असलियत बाहर नहीं जावे, इसका बंदोबस्त इधर महाराष्ट्र पुलिस कर रहे थे, तो किसके दबाव में आकर ही कर रहे हैं? दबाव में सुशांत रहता है, वो बिल्डिंग का कैमरा चले गया, गायब हो गया, सब एविडेंस खत्म करने का काम वो कर रहे मुंबई पुलिस। राणे साहब, आपने ये भी कहा था कि जो दिशा सलियन का सुसाइड हुआ, उस सुसाइड में और सुशांत सिंह के सुसाइड में कोई संबंध है? कैसे लगता है आपको? 8 तारीख की पार्टी, 13 तारीख की पार्टी, 8 तारीख के बाद दिशा सलियन ने जो फोन किया था सुशांत को, वो क्या किया था, किस बारे में किया था? लेकिन ये सारी बातें तो सिर्फ सोशल मीडिया पे आ रही हैं, मतलब ये अब तक दिशा की फैमिली ने भी जो है ना अब तक ये नहीं कहा। सोशल मीडिया पे आ रही ना, तो जांच करनी चाहिए ना पुलिस। और उनका जो रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिशा सलियन का, वो रिपोर्ट से लगता नहीं है कि उसने इसको
इसने ऊपर से कूदी मारी और मर गई करके, वो रिपोर्ट से लगती नहीं है। ये तो शक की बात है। एक सवाल ये कि इस पूरे मामले में जिस तरह से बिहार सरकार इंटरेस्ट ले रही थी और बीजेपी जो इंटरेस्ट ले रही थी, उस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि ये सारा कुछ जो है बिहार में जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उसको देखकर किया जा रहा है, इसके पीछे सियासत की जा रही है। कोई चुनाव सामने रख के ये जो हुआ है, हादसा हुआ है, वो चुनाव देखते हुए नहीं हो सकता है। इसमें वो पार्टी दोनों हो गई, पार्टी में कौन थे वो भी नाम नहीं सामने आ रहे हैं। अभी तक एफआईआर दाखिल नहीं हुआ है। ये सब मामले आगे आ रहे हैं ना, इसमें शक पैदा हो रहा है और सभी बोल रहे हैं हम नहीं है, ये नहीं है, हमारा साहब नहीं। हमने किसने कहा? किसने कहा? धमकी किसको दे रहे हैं? क्या वजह है धमकी देने का? और तुम्हारी धमकी को कौन डरता है? तो मैं समझता हूं अभी सुप्रीम कोर्ट का निकाल आने कुछ दिन है, मैं बोलता जल्दी जल्दी फैसला हो जाएगा। राणा साहब, एक आखिरी सवाल। अजीत पवार के बेटे और शरद पवार के पोते पार्थ ने कहा था सीबीआई जांच के मामले में, और इस पर शरद पवार ने कहा कि वो इमेच्योर हैं। देखिए, एक तो शरद पवार जी, अजीत पवार और पार्थ पवार, इनके आपस में जो बात चली है उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कमेंट्स करूंगा, उनकी फैमिली की मैटर है। मगर पार्थ अबव 18 है, वो मैच्योर्ड है, वो राजनीति भी कर रहा है, तो उनका कहना मैं समझता ऐसा नहीं है कि जो भी कुछ उसका भी कुछ विचार हो सकता है। उसने क्यों कहा, किसने, तो पूछना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद राणे साहब। तो आपने सुना महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के सांसद नारायण राणे जी को। कैमरामैन अजीत कदम के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।